उसी तरह से एनर्जीज हमारे घर की कहाँ से एंटर कर रही हैं, दैट इज द मेन डोर। सो उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इनवाइट करने के लिए थोड़े से टिप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी बहुत सारी चीजें मिनटों में सॉल्व हो जाए। हमारा ब्रह्म स्थान, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर पॉइंट। एक ब्रह्म पॉइंट होता है, एक ब्रह्म स्थान होता है, तो इन ओरिएंटेड हो। सो सेंटर प्लेस को एक्टिवेट करने के लिए प्लेस करें एक लोटस शेप का कुछ भी आर्टिफैक्ट, प्रेफरेबली इन लाइट क्रिस्टल कलर। बहुत सबको काफ़ी नॉलेज हो चुकी है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इज़ अ बिग नो नो, साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल। आज बात करूंगी वास्तु के बारे में। वास्तु कॉन्सेप्ट को आज की डेट में हम लोग कहीं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, या कहीं पर हम इसको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते। हमें लगता है कि इट इज़ टू मच टॉक्ड अबाउट और इस टॉपिक पे बहुत बात हो चुकी है, एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। सो देयर आर टू कैटेगरीज नाउ। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, अगर हम इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें तो डेफिनेटली वास्तु इज नॉट मैन मेड, इट हैज कम अप फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। लॉर्ड विश्वकर्मा, जिन्हें हम सृष्टि के आर्किटेक्ट कह सकते हैं, जिन्होंने देवता के, जब हमारे देवता लोग इस धरती पर थे, उनके लिए जो बिल्डिंग्स या उनके पैलेसेस डिज़ाइन किए, तो वो उनके देवता हैं जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं एज अ विश्वकर्मा डे। सो इस वास्तु कॉन्सेप्ट को हम किसी भी एंगल से इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। बहुत बार हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि चीज़ें कहीं रुक रही हैं, या कुछ हमारी बातें मटेरियलाइज नहीं हो पा रही हैं, या हम एफर्ट्स कर रहे हैं बट हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी और नॉट ऑलवेज अबाउट नंबर्स. It can be a role played by the vastu of your house, vastu of your environment, vastu of your factory, of your office. क्योंकि इन सब जगहों पे जहाँ पर हम वास कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी एनर्जीज स्प्रेड आउट हो रही हैं, हमारी एनर्जीज डिसिपेट हो रही हैं, तो इन रिटर्न हम वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज अल्टीमेटली। तो इस तरह से ये वास्तु हमें डेफिनेटली इफेक्ट करता है, इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट इज अ साइंस इन इटसेल्फ एंड इट इज अ वेरी वैल्यूएबल, एंशिएंट एंड वेरी इफेक्टिव साइंस। सो इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि वास्तु को हम किस तरह से डील करें। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वास्तु कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, इट इज़ अंडरस्टूडेबल। वी कैन हैव अ नॉलेज ऑफ सर्टेन थिंग्स जिससे आप आराम से, आसानी से कुछ एक ऐसी चीज़ें अप्लाई करें, कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करें, कुछ चीज़ों को अपनी डिस्प्ले में लेकर आएँ, तो आपका वास्तु दोष ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। द डिफेक्ट्स विल बी नलिफाइड। इस पैरामीटर पर बात करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी द आउटलुक। देखें, जो हमारा अपना पर्सनालिटी होती है तो सबसे पहले फोकस कहाँ जाता है हमारा? वी ऑलवेज लुक एट द फेस ऑफ अ पर्सन। आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी अट्रैक्शन, आपका फर्स्ट जो व्यू पॉइंट है, जो आपका बात करने का कनेक्ट है, वो आप सामने वाले के फेस से करते हैं। इसी तरह से इट द सेम पैरामीटर, इट द सेम वे, हमारे घर का फर्स्ट कनेक्ट टू दीज एनर्जीज इज आवर मेन डोर। अब इस मेन डोर के बारे में बात करें तो बहुत सारी बातें होती हैं कि अगर मेन डोर का हमें लोकेशन ठीक होना चाहिए, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अगर हमारा साउथ वेस्ट का एंट्रेंस है तो इट इज़ वेरी बैड, साउथ के लिए बहुत नेगेटिव बातें होती हैं। बट अल्टीमेटली कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो व्हाट टू डू इफ़ वी हैव अ डोर ऑन द साउथ? हम अपने घर को अल्टीमेटली वहीं पर रहना है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने घर के मेन डोर को सबसे पहले समझिए कि इट इज़ जस्ट लाइक योर माउथ। जैसे हम अपना खाना खाने के लिए अपने मुंह का यूज़ करते हैं, उसी तरह से एनर्जीज हमारे घर की कहाँ से एंटर कर रही हैं, दैट इज़ द मेन डोर। सो उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इन्वाइट करने के लिए थोड़े से टिप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें
मिनटों में सॉल्व हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनलीनेस, वी ऑल नो। ब्यूटिफिकेशन, अपने मेन डोर की ब्यूटी एनहांस करने के लिए सबसे पहले आप उसे साफ सुथरा रखें, डीक्लटर्ड रखें, स्पेस बनाएं एनर्जीज को फ्लो करने के लिए। मैंने बहुत घरों में देखा है कि लोग बाहर ही बहुत कुछ लगा देते हैं, स्पेशली आइडल्स। बहुत सारे घरों में लोग अपने बाहर ही आइडल्स लगा लेते हैं, ये सोचते हुए कि यस वी आर डूइंग समथिंग ऑस्पिशियस, बट आवर डेटीज आर नॉट आवर गेट कीपर्स। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। हम उनको उनके राइट प्लेस पे प्लेस करें, अपने घर के टेम्पल में, अपने घर के ऑल्टर में, जहाँ से भी हमें वो वाइब्रेशंस देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ पुटिंग डेटीज आइडल, यू शुड यूज पॉजिटिव सिंबल्स। पॉजिटिव सिंबल्स एज इन आप ओम, एज इन आप स्वास्तिक, ऐसी चीजों को आप जितना यूज करेंगे दैट ऑल्सो अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी टू योर हाउस। अब कुछ चीजें इस तरह से भी ली जा सकती हैं कि अगर नॉर्थ की एंट्रेंस है, आप मोटा मोटा अपनी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को तो हम लोग बहुत आसानी से अपने कॉम्पस से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो अगर आपका घर नॉर्थ की तरफ है, ग्रीन प्लांट्स आर ओके, बट नॉट वेरी ह्यूज और वेरी बिग, जो आपके मेन डोर की एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। बट इफ यू आर हैविंग अ साउथ डोर, इफ यू आर हैविंग अ साउथ एंट्रेंस, आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रीन कलर को कम यूज करें, बिकॉज इट इज एन एंटी कलर फॉर साउथ डायरेक्शन। इसी तरह से नॉर्थ की डायरेक्शन के लिए वाटर फाउंटेन होगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट अगर साउथ का हाउस है आपका, तो आप रादर पानी तो बिल्कुल भी नहीं, आप उसको धोने का भी मिनिमम ऑप्शन रखिए, बिकॉज वाटर एंड साउथ, they are two different elements. South has an element of fire and पानी और आग का कहीं भी मेल नहीं होता है। So यहाँ पर आकर हमें ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़े डिजास्टर को भी शायद हम रोक सकते हैं। आइडियली कहा जाता है कि हमारे घर की डायरेक्शन ईस्ट होनी चाहिए। Now why east? Because east is the direction of rising sun, and rising sun is all about positivity, new beginnings and new chapters. एक नया दिन, तो नई एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर को एंटर कर रही है। बट पॉसिबल है कि नहीं है, डिपेंड करता है। एंड इन मैक्सिमम केसेस आई डोंट थिंक दैट ईस्ट इज ऑलवेज द डायरेक्शन विच यू लुक फॉर व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू हाउस। सो कोई भी डायरेक्शन हो, उसकी एट्रीब्यूट्स को समझिए, उन चीज़ों को, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को लेकर आए आप अपने उस डायरेक्शन में, तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाए। अब घर से एंटर करते ही हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारा ब्रह्म स्थान, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर पॉइंट। एक ब्रह्म पॉइंट होता है, एक ब्रह्म स्थान होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? पॉइंट इज वन सिंगल पॉइंट, द डॉट, द सेंटर फोकस, बट ब्रह्म स्थान इज लिटिल स्प्रेडेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस ब्रह्म स्थान की हमें केयर करनी है, बिकॉज एनर्जी कभी भी एक पॉइंट पे आकर घर के वास्तु में कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, वो स्प्रेड होती है। तो इसी तरह हमारे ब्रह्म स्थान को भी एक स्पेस दी गई है, और उस स्पेस को आप जितना क्लटर फ्री रखेंगे, जितना ओपन रखेंगे, जितना उसका आई वुड से कि उस पर डेंट नहीं होगा, उतना ही आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। बिकॉज लाइक यू नो, आवर ह्यूमन बॉडी हैज नेवल, हमारा नेवल, हमारी नाभि जो है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ बॉडी, जहाँ से सारी नर्व्स कनेक्ट हो रही हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो अपने ब्रह्म स्थान को भी अपने घर का नेवल पॉइंट समझिए। अगर आपका ब्रह्म स्थान में कुछ डिफेक्ट है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पूरे घर में एनर्जीज डिसिपेट हो रही हैं, एनर्जीज मैल फंक्शन करेंगी। तो अब उसको ठीक कैसे रखना है? उसको क्लटर फ्री रखें, वहाँ पर कोई हैवी चीज़ नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज अ बिग नो नो। एंड देन कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसकी कोई रेमेडी हो भी नहीं सकती है। सो ब्रह्म स्थान को हमें जितना अच्छा रख सकते हैं, वहाँ पे लाइट फर्नीचर रखें। पुराने ज़माने में तो हमारे घरों में ओपन वरांडाज होते थे। सी हाउ ब्यूटीफुली द थिंग्स वर डिजाइन्ड इन दोज एरा, और तब वास्तु डिफेक्ट की कोई बात ही नहीं करता था। आज क्यों है ये सिचुएशन? बिकॉज वी आर लिविंग इन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, वी आर लिविंग इन लिमिटेड स्पेसेस, एंड बहुत बड़े घर सबके लिए हो ऐसा पॉसिबल शायद ही हो, थोड़ा मुश्किल है। बट हमारे पास जो स्पेस है, हम उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करें,
ताकि वो वास्तु ओरिएंटेड हो। सो सेंटर प्लेस को एक्टिवेट करने के लिए प्लेस करें एक लोटस शेप का कुछ भी आर्टिफैक्ट, प्रेफरेबली इन लाइट क्रिस्टल कलर। वाइट हो तो बहुत अच्छा, उसके अलावा इट डिपेंड्स कि आप किस डायरेक्शन में हैं, तो अकॉर्डिंगली हम वो कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है द मर्म स्थान्स। नाउ दीज मर्म स्थान्स आर सेंसिटिव पॉइंट्स। जैसे हमारी बॉडी में भी कुछ पार्ट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी वास्तु एरिया में लाइक हमारे जो प्लेस है, हमारा जो स्पेस है, उस पे भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो वो बन जाते हैं मर्मा पॉइंट्स। इन मर्मा पॉइंट्स पे कुछ भी अगर डिफेक्ट होगा, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई कील है, कोई हैवी आपने उस पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो डेफिनेटली द ओनर ऑफ द हाउस विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। मैंने बहुत वास्तु विजिट्स में देखा है कि जहाँ पर लोगों के बॉडी पार्ट्स में कुछ पेन है, तो उनके कंपैरेटिवली उसी प्लेस, उसी मर्मा पॉइंट पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि हाउ क्लोजली द थिंग्स इन द वास्तु आर कनेक्टेड टू योर ओन ऑरा। आपकी ऑरा, आपकी फिजिक वास्तु पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट में है, इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो दीज मर्मा पॉइंट्स कॉमन मैन के लिए थोड़ा उनको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। यहीं पे रोल प्ले करते हैं वास्तु कंसल्टेंट। दोज हु आर वेल वर्स्ड इन वास्तु नॉलेज, they can be consulted and you should believe them and you should trust them if they are suggesting you something related to these marma points. इनको इग्नोर मत करिए। इसके बाद बात आती है टॉयलेट प्लेसमेंट्स की। बहुत सबको काफ़ी नॉलेज हो चुकी है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इज़ अ बिग नो नो, साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल, या साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम जिनको अवॉइड नहीं कर सकते, अगर इन केस हमारे पास वही कंस्ट्रक्शन हमारे वास्तु में है, हमारे घर की प्लेसमेंट में है, तो हम उन्हें डेफिनेट यंत्रास आई वुड से कि इनको डील करने के लिए नलिफाई नहीं कर सकते हैं। 100% इसका क्योर नहीं है, बट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट देयर आर यंत्रास, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स जो इन डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते। अब इन यंत्रास का रोल प्ले इतना इजी है कि आप जस्ट उनको प्लेस करवाएं, आप उनको रखें और आप देखेंगे कि कैसे डिफरेंस मिलता है आपको इन चीज़ों से जो आपको पहले बॉदर कर रही थी। लाइक अ नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट को तो यहाँ तक कहा जाता है कि पीपल कैन हैव कैंसर इफ दे हैव अ नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इन देयर होम्स, एंड दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट बिकॉज आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली सफर्स फिजिकली और मेंटली एंड हेल्थ इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप ऐसे यंत्रास को यूज करें और आप देखें कि कैसे डिवाइन विल हेल्प यू टू नलिफाई दीज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन यू। सो आपके सामने मैंने शेयर किया मेन डोर, द ब्रह्मस्थान, नॉर्थ ईस्ट एंड important directions, placement of toilets. So इस तरह से पूरे आपके एरिया में, पूरे आपके लिविंग स्पेस में there are yet many points which need to be discussed, जिनको आप अंडरस्टैंड करें या उनके वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को आप थोड़ा सा भी शिफ्ट करें तो आपको एनर्जी वेरिएशन मिलेगी, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इन सब बातों को जानने के लिए फॉलो माई पेज, कमेंट मी इन दिस कमेंट सेक्शन and do share this video with your friends and family so that we all can benefit from this.